तुमने कभी नोटिस किया है जब मैच का लास्ट ओवर चल रहा होता है, पूरा शहर जैसे सांस रोक कर बैठा होता है। रोड्स खाली, बालकनियां भरी हुई और हर टीवी स्क्रीन पर वही हरी मैदान। उस वक्त अगर कोई इंसान बिना किसी एक्साइटमेंट के चाय का कप लेकर शांति से बैठा हो तो लोग उसे अजीब नजरों से देखते हैं, जैसे उसने कोई रूल तोड़ दिया हो, जैसे उसने कुछ मिस कर दिया हो। लेकिन असल में क्या वो इंसान कुछ मिस कर रहा होता है या फिर कुछ और देख रहा होता है जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे होते। आज की ये बात क्रिकेट के बारे में कम और इंसान के बारे में ज्यादा है, क्योंकि क्रिकेट ना देखना सिर्फ एक हैबिट नहीं होती, ये एक माइंडसेट होता है, एक ऐसी सोच जो भीड़ के शोर में भी अपनी आवाज सुन लेती है। और इस आवाज को समझने के लिए हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, अपनी कंडीशनिंग को साइड में रखना पड़ेगा। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि कुछ चीजें नॉर्मल होती है, जैसे स्कूल जाना, नौकरी करना, शादी करना और भारत में क्रिकेट देखना। ये लिस्ट कब बनी, किसने बनाई, किसी ने नहीं पूछा, बस सबने मान लिया। और जो मान लेता है वो सिस्टम का हिस्सा बन जाता है, जो नहीं मानता वो अलग हो जाता है। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जहां कुछ लोग भीड़ के बीच होते हुए भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। जो लोग क्रिकेट नहीं देखते, अक्सर उनके साथ एक साइलेंट स्ट्रगल होता है। कोई उनसे डायरेक्टली कुछ नहीं कहता, लेकिन हर नजर, हर जोक, हर ताना उन्हें ये याद दिला देता है कि वो फिट नहीं होते। ऑफिस में मंडे को डिस्कशन होता है कि कल का मैच देखा, और जब तुम्हारा जवाब होता है नहीं, तो कन्वर्सेशन रुक जाती है। एक अजीब सी खामोशी, फिर कोई टॉपिक बदल देता है और तुम समझ जाते हो यहाँ तुम्हारी एंट्री पॉइंट ही नहीं है। साइकोलॉजी इसे सोशल एक्सक्लूजन कहती है, लेकिन असल जिंदगी में इसका नाम होता है चुपचाप सह लेना। तुम धीरे धीरे बोलना कम कर देते हो, तुम अपने इंटरेस्ट शेयर करना छोड़ देते हो, तुम सोचने लगते हो शायद मेरी चीजें इंटरेस्टिंग नहीं है। लेकिन ये सच नहीं होता। सच ये होता है कि तुम्हारी दुनिया अलग होती है। जो लोग क्रिकेट नहीं देखते उनका दिमाग अक्सर इंटरनली रीच होता है, मतलब बाहर कम एक्साइटमेंट लेकिन अंदर बहुत मूवमेंट। ये वो लोग होते हैं जो एक खामोशी में भी कहानियां बना लेते हैं, जो एक शाम को बिना किसी प्लान के भी मीनिंगफुल बना सकते हैं। इनके लिए स्टिम्युलेशन बाहर से कम और अंदर से ज्यादा आता है, और ये चीज हर किसी को समझ में नहीं आती। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि क्रिकेट देखना अक्सर कलेक्टिव इमोशन पर बेस्ड होता है, जीत पर खुशी, हार पर गुस्सा, सब एक साथ। लेकिन जो लोग क्रिकेट नहीं देखते उनमें से कई लोग अपने इमोशंस को क्राउड के हवाले नहीं कर पाते। वो अपनी फीलिंग्स को प्राइवेट रखना पसंद करते हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी खुशी या फ्रस्ट्रेशन किसी स्कोरबोर्ड के कंट्रोल में हो। ये कंट्रोल का इश्यू नहीं है, ये ऑटोनॉमी का इश्यू है। अपनी इमोशनल एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट करनी है ये वो खुद डिसाइड करना चाहते हैं। इसलिए जब मैच के बाद लोग कहते हैं कि आज मूड खराब हो गया, टीम हार गई, तो ये लोग सोचते हैं कि मेरा मूड किसी और की परफॉर्मेंस से क्यों डिसाइड हो। ये सवाल सिंपल लगता है लेकिन बहुत गहरा है, क्योंकि ये सवाल डिपेंडेंसी को चैलेंज करता है, और डिपेंडेंसी तोड़ना आसान नहीं होता। अब एक और लेयर समझो, क्रिकेट सिर्फ गेम नहीं है, ये नॉस्टैल्जिया है। बचपन, पापा, टीवी, समोसे, चिल्लाना, ये सब मेमोरी पैकेज के साथ आता है। लेकिन हर किसी का बचपन एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों के लिए बचपन का मतलब शोर नहीं, शांति होती है। उनके लिए यादें कम आवाज में बनी होती हैं। इसलिए जब वो क्रिकेट के इमोशनल हाइप से कनेक्ट नहीं कर पाते तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास इमोशंस कम है, मतलब बस इतना है कि उनके इमोशंस की लैंग्वेज अलग है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है, सेल्फ ट्रस्ट। जो लोग क्रिकेट नहीं देखते उनमें से कई लोग अपने इनर कंपास पर ज्यादा भरोसा करते हैं। वो क्राउड के वैलिडेशन के बिना भी ठीक रहते हैं। ये एक रेयर क्वालिटी है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि अगर सब कुछ एग्री नहीं कर रहे तो शायद वो गलत है। लेकिन ये लोग अनकंफर्टेबल होते हुए भी अपनी ट्रूथ के साथ रहना सीख जाते हैं। यही वजह है कि ऐसे लोग जिंदगी के कई फैसलों में भी अलग रास्ते चुनते हैं। करियर हो, रिलेशनशिप्स हो या लाइफस्टाइल, ये लोग सेफ और पॉपुलर ऑप्शन की जगह मीनिंगफुल और पर्सनल ऑप्शन चुनते हैं। और हाँ, इस रास्ते पर थोड़ा अकेलापन होता है, लेकिन इस अकेलेपन में भी एक क्लैरिटी होती है जो भीड़ में रहकर मिलना मुश्किल होता है। अब थोड़ा जजमेंट की बात करते हैं। भारत में अगर तुम क्रिकेट नहीं देखते तो तुम पर सिर्फ एक ही लेबल नहीं लगता, तुम पर कई लेबल चिपका दिए जाते हैं, बोरिंग, इंट्रोवर्ट, इमोशनलेस या फिर एटीट्यूड वाला। लेकिन आयरनी ये है कि जो लोग ये लेबल लगाते हैं वो कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि सामने वाला इंसान असल में कैसा है, क्योंकि जानने के लिए सुनना पड़ता है और सुनने के लिए शोर कम करना पड़ता है। जो लोग क्रिकेट नहीं देखते अक्सर वो अच्छे लिसनर्स होते हैं, क्योंकि जब तुम ज्यादा बोलते नहीं हो, ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हो, तब तुम ऑब्जर्व करते हो, तुम लोगों के पैटर्न देखते हो, तुम समझते हो कि कौन कब और क्यों गुस्सा होता है, कौन कब फेक एक्साइटमेंट दिखाता है और कौन सिर्फ बिलोंग करने के लिए चीयर करता है। ये ऑब्जर्वेशन आगे चलकर जिंदगी में तुम्हारी बहुत मदद करती है। एक और बात जो बहुत कम डिस्कस होती है वो है टाइम परसेप्शन। क्रिकेट मैच लंबे होते हैं, घंटों तक एक ही जगह बैठे रहना। जो लोग क्रिकेट नहीं देखते उनके लिए टाइम का मतलब अलग होता है। वो समय को कंज्यूम नहीं करना चाहते, वो समय को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। पढ़ना, लिखना, सोचना, चलना, ये सब उनके लिए ज्यादा वैल्यू रखता है। और जब कोई कहता है कि सिर्फ मैच ही तो है, तो वो सोचते हैं सिर्फ समय ही तो है जो वापस नहीं आने वाला। इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिकेट देखना गलत है, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हर इंसान के लिए वर्थ इट की डेफिनेशन अलग होती है, और प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम अपनी डेफिनेशन सब पर थोपने लगते हैं। एक और साइकोलॉजिकल एंगल है आइडेंटिटी फटीग। कुछ लोग जिंदगी भर किसी न किसी आइडेंटिटी के साथ लड़ते रहते हैं, स्टूडेंट, एम्प्लॉय, अचीवर, फेलियर। और जब क्रिकेट जैसी चीज भी आइडेंटिटी बन जाती है, ट्रू फैन, देशभक्त फैन, तो कुछ लोग थक जाते हैं। उन्हें कोई और लेबल नहीं चाहिए होता, वो सिर्फ इंसान रहना चाहते हैं, बिना किसी टीम के नाम के, बिना किसी झंडे के, बिना किसी स्कोर के। और ये भी समझना जरूरी है कि जो लोग क्रिकेट नहीं देखते वे खुशी के खिलाफ नहीं होते, वो बस आर्टिफिशियल हाइज के खिलाफ होते हैं। उन्हें स्लो जॉय पसंद होती है, जैसे शाम की हवा, जैसे किसी किताब की एक अच्छी लाइन, जैसे बिना किसी वजह के मुस्कुराना।
करना, ये खुशी दिखती नहीं है, इसलिए लोग इसे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। अगर तुम उन लोगों में से हो जो क्रिकेट नहीं देखते तो याद रखो, तुम इनकम्प्लीट नहीं हो, तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम बस डिफरेंटली वायर्ड हो। और दुनिया को हर तरह के वायर्स की जरूरत होती है। अगर सब एक जैसे होते तो दुनिया सिर्फ एक ही चैनल पर चल रही होती। और अगर तुम क्रिकेट देखते हो और तुम्हारे आसपास कोई ऐसा है जो नहीं देखता, तो उसे समझने की कोशिश करो, उसे कन्विंस करने की नहीं, क्योंकि समझना और बदलना दो अलग चीजें होती हैं। हो सकता है तुम्हें उसकी दुनिया बोरिंग लगे, हो सकता है उसे तुम्हारी दुनिया नॉइजी लगे, लेकिन दोनों दुनियाएं अपनी अपनी जगह पूरी हैं। एक और बात, आइडेंटिटी कोई स्कोर बोर्ड नहीं होती जहां पॉइंट्स जोड़ते या घटाते रहें। आइडेंटिटी एक सफर होती है और हर सफर का रास्ता अलग होता है। कोई स्टेडियम से गुजरता है, कोई लाइब्रेरी से, कोई खिड़की के पास से, कोई अंधेरों से, और हर रास्ता वैलिड होता है। इसलिए अगली बार जब पूछा जाए कि तुम क्रिकेट क्यों नहीं देखते, तो जवाब सिर्फ मुझे इंटरेस्ट नहीं है तक सीमित मत रखना। अपने मन में इतना जरूर कहना कि क्योंकि मेरी दुनिया थोड़ी अलग है और मैं उस दुनिया में ठीक हूँ, और शायद इसी अलगपन में तुम्हारी असली ताकत छुपी हुई है। ये भी समझो, जो लोग क्रिकेट नहीं देखते वे जिंदगी में नॉइज से थोड़े दूर रहना सीख जाते हैं। भारत जैसे देश में नॉइज सिर्फ आवाजों का नहीं होता, ओपिनियंस का होता है, एक्सपेक्टेशंस का होता है, रिएक्शंस का होता है। हर चीज पर रिएक्ट करना, हर ट्रेंड पर बोलना, हर जीत हार पर ओपिनियन देना, ये सब एक तरह का मेंटल शोर पैदा करता है। और कुछ लोग इस शोर से कॉन्शियसली पीछे हट जाते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वे दुनिया से भाग रहे होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अपने मन को थोड़ा स्पष्ट रखना चाहते हैं। ये लोग अक्सर मेंटल बाउंड्रीज बनाना जानते हैं। उन्हें पता होता है कि हर चीज उनके दिमाग में जगह लेने के लायक नहीं है। क्रिकेट जैसे बड़े इमोशनल इवेंट को कॉन्शियसली इग्नोर करना एक तरह से ये कहना होता है कि मैं डिसाइड करूंगा कि मेरी एनर्जी कहां जाएगी, और ये डिसीजन मेकिंग पावर जिंदगी के बाकी एरियाज में भी रिफ्लेक्ट होती है। ऐसे लोग अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से दूर रहते हैं, पॉइंटलेस कंपैरिजन से बच जाते हैं और धीरे धीरे एक ऐसी जिंदगी बनाते हैं जहां मेंटल थकान कम होती है। एक और गहरा पहलू है अटेंशन स्पैन का इस्तेमाल। क्रिकेट देखना मतलब घंटों तक एक ही नैरेटिव पर फोकस करना जहां कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं होता। जो लोग क्रिकेट नहीं देखते अक्सर अपनी अटेंशन को ज्यादा कॉन्शियसली यूज करते हैं। वे जहां फोकस देते हैं वहां पूरी तरह देते हैं। शायद इसीलिए ऐसे लोग जब किसी चीज में इंटरेस्टेड होते हैं तो वो बहुत गहराई में जाते हैं। सरफेस लेवल एक्साइटमेंट उन्हें अट्रैक्ट नहीं करती, उन्हें डेप्थ चाहिए होती है, और डेप्थ का मतलब होता है कम चीजें लेकिन मीनिंगफुल चीजें। इसलिए तुम देखोगे कि ऐसे लोगों के इंटरेस्ट लिमिटेड होते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग होते हैं। वे हर चीज थोड़ी थोड़ी नहीं करते, वे कुछ चीजों को पूरी शिद्दत से करते हैं। और सोसाइटी को ये बात कभी कभी समझ नहीं आती, क्योंकि सोसाइटी क्वांटिटी को वैल्यू करती है, क्वालिटी को नहीं। एक और साइकोलॉजिकल लेयर है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। क्रिकेट का थ्रिल इंस्टेंट होता है, छक्का लगा डोपामिन रिलीज हुआ, विकेट गिरा इमोशन स्पाइक हुआ। लेकिन जो लोग क्रिकेट नहीं देखते उनमें से कई लोग उस तरह के इंस्टेंट इमोशनल रिवॉर्ड से थोड़े दूर होते हैं। उन्हें वो खुशी ज्यादा पसंद होती है जो धीरे धीरे बनती है, जैसे किसी स्किल को सालों में मास्टर करना, जैसे किसी रिलेशनशिप को वक्त के साथ गहरा होते देखना, जैसे खुद के थॉट्स को समझने में महीनों लगा देना। इस तरह की खुशी लाउड नहीं होती, इसमें फायरवर्क्स नहीं होते, लेकिन ये खुशी ज्यादा स्टेबल होती है। और शायद इसी स्टेबिलिटी की वजह से ये लोग इमोशनल अप्स एंड डाउन से थोड़े कम हिलते हैं। जब दुनिया ओवर रिएक्ट कर रही होती है ये लोग रिलेटिवली ग्राउंडेड रहते हैं। अब एक सोशल रियलिटी की बात करते हैं। भारत में क्रिकेट एक कॉमन लैंग्वेज है, दो अजनबी लोग भी इस टॉपिक पर बात शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब तुम क्रिकेट नहीं देखते तो तुम ऑटोमेटिकली इस कॉमन लैंग्वेज से बाहर हो जाते हो और फिर तुम्हें अपनी लैंग्वेज बनानी पड़ती है। ये प्रोसेस थोड़ा पेनफुल होता है, क्योंकि तुम्हें बार बार एक्सप्लेन करना पड़ता है कि तुम कौन हो, क्या पसंद करते हो और क्या नहीं। लेकिन इसी प्रोसेस में तुम अपने आप को ज्यादा क्लियरली डिफाइन कर पाते हो। ऐसे लोग अक्सर सेल्फ डेफिनेशन में बेहतर होते हैं। वे सिर्फ ये नहीं जानते कि उन्हें क्या पसंद नहीं, बल्कि धीरे धीरे ये भी समझ जाते हैं कि उन्हें क्या पसंद है। और जब तुम्हें ये क्लैरिटी मिल जाती है तो तुम जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज कम करते हो। तुम सिर्फ एडजस्ट करने के लिए एडजस्ट नहीं करते, तुम सिर्फ फिट होने के लिए फिट नहीं होते। एक और एंगल है जो बहुत कम लोग देख पाते हैं, वो है इमोशनल ओनरशिप। क्रिकेट देखने के बाद लोग अक्सर कहते हैं हम जीत गए या हम हार गए, जबकि असल में वे मैच खेल ही नहीं रहे होते। ये कलेक्टिव ओनरशिप का इल्यूजन होता है। लेकिन जो लोग क्रिकेट नहीं देखते वे अपनी जीत और हार को पर्सनल रखते हैं। वे हम और वो के बीच का फर्क समझते हैं। उनके लिए प्राइड और डिसअपॉइंटमेंट तब आती है जब उनकी अपनी कोशिश इन्वॉल्व होती है। इसका असर ये होता है कि ऐसे लोग जिंदगी में जिम्मेदारी ज्यादा लेते हैं। वे अपनी फेलियर्स का बोझ किसी और पर नहीं डालते, वे अपनी खुशी के लिए भी किसी और को जिम्मेदार नहीं मानते। ये इमोशनल मैच्योरिटी का एक ऐसा रूप है जो अक्सर अननोटिस्ड रह जाता है। बाहर से ये कुछ खास दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर से ये एक इंसान को मजबूत बना देता है, बिना शोर किए, बिना दिखावे के। एक और बात जो ऑब्जर्व की जा सकती है वो है कन्वर्सेशन डेप्थ। जब किसी ग्रुप में क्रिकेट कॉमन टॉपिक होता है तो बातचीत अक्सर सरफेस पर ही अटकी रहती है, स्कोर, प्लेयर, डिसीजन, अंपायर। लेकिन जो लोग क्रिकेट नहीं देखते उन्हें बात करने के लिए थोड़ा और सोचना पड़ता है। इसलिए जब वे बात करते हैं तो अक्सर ज्यादा पर्सनल, ज्यादा रिफ्लेक्टिव टॉपिक्स लेकर आते हैं, जैसे जिंदगी, चॉइसेस, डर, सपने। हर किसी को ये पसंद नहीं आता, क्योंकि हर कोई खुद को इतने लेवल पर खोलना नहीं चाहता। लेकिन जिन्हें ये पसंद आता है उनके साथ कनेक्शन ज्यादा गहरे होते हैं। इसी वजह से ऐसे लोगों के सर्कल छोटे होते हैं लेकिन मजबूत होते हैं। उनके पास ज्यादा लोग नहीं होते, लेकिन जो होते हैं वो रियल होते हैं। और ये ट्रेड ऑफ हर कोई नहीं कर पाता, क्योंकि मेजोरिटी को भीड़ का कंफर्ट चाहिए होता है, चाहे कनेक्शन शेलो ही क्यों ना हो। भीड़ में रहना आसान होता है, जबकि अकेलेपन की क्लैरिटी को हैंडल करना मुश्किल। एक और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है आइडेंटिटी प्रेशर से दूरी। जब कोई चीज नेशनल ऑब्सेशन बन जाती है तो उससे दूर रहना अपने आप में एक तरह का
का साइलेंट रेजिस्टेंस होता है। लाउड नहीं, अग्रेसिव नहीं, बस शांत। ये लोग पोस्टर नहीं लगाते, स्लोगन नहीं बोलते, डिबेट्स नहीं जीते, वे बस अपनी जिंदगी जीते रहते हैं। और कभी कभी यही शांति सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बन जाती है। और हाँ, एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि जो लोग क्रिकेट नहीं देखते वे इमोशनल लेस होते हैं, पर सच ये है कि इमोशंस को वो सिलेक्टिव रखते हैं। वे हर चीज पर इमोशनल इन्वेस्ट नहीं होते, लेकिन जब होते हैं तो पूरी तरह होते हैं। उनकी अटैचमेंट कम जगह पर होती है लेकिन गहरी होती है, और ये डेप्थ हर किसी के बस की बात नहीं होती। और अगर तुम ये सब सुन रहे हो और तुम खुद क्रिकेट नहीं देखते तो शायद तुम्हें थोड़ा रिलीफ महसूस हो रहा होगा, जैसे कोई तुम्हारी बिना बोले बात समझ रहा हो। और अगर तुम क्रिकेट देखते हो तो शायद तुम्हें ये एहसास हो रहा होगा कि सामने वाले की खामोशी भी एक कहानी होती है, बस वो स्कोर बोर्ड पर नहीं दिखती। आखिर में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि दुनिया को बैलेंस चाहिए। चीयर करने वाले भी चाहिए, शांत रहने वाले भी चाहिए, स्टेडियम भरे रहने चाहिए और लाइब्रेरीज भी, बालकनी में चिल्लाने वाले भी चाहिए और खिड़की के पास बैठकर सोचने वाले भी। और जो लोग क्रिकेट नहीं देखते वे इस बैलेंस का एक जरूरी हिस्सा है। इसलिए अगर तुम उनमें से हो तो अपनी जगह को छोटा मत समझो। तुम कम दिखते हो लेकिन कम इंपॉर्टेंट नहीं हो। तुम शोर नहीं मचाते लेकिन तुम्हारी प्रेजेंस महसूस होती है। और शायद इसी वजह से जब दुनिया थक जाती है, जब एक्साइटमेंट खुद ही खाली लगने लगता है, तब लोग तुम्हारी शांति की तरफ देखते हैं, बिना बोले बिना कहे। और यहीं पर ये बात खत्म नहीं होती, ये बस यहीं से शुरू होती है। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।